गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। आज लगाएंगे हम एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। आज आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक नया टॉपिक बताऊंगा, वो होगा आपका उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। आखिरी में कुछ ट्रिक्स बता दूंगा इसकी, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। और आज एक बड़ा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, तो प्लीज़ ढंग से लगाइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर। पहला जो कल का क्वेश्चन था वो था पवन में कौन सी संधि है, वो है आपकी स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि या अयाद। तो ये जो सही आंसर दिए वो दिए अतुल जी, आराधना जी, करशी और श्वेता और कंप्लीटली एंटरटेनमेंट। पहला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण क्या बताएगा? नियम बताएगा। क्या बताएगा? नियम। काम कुछ होता नहीं, तो ए और बी हट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कैसा शब्द है आपका? अब आप पुष्प कभी बोलते हो डेली लाइफ में? आपने कभी बोला है कि पुष्प ले आओ? क्या बोलते हो? फूल। आपको क्या चाहिए? फूल चाहिए। तो पुष्प क्या है जो हम नहीं बोलते डेली लाइफ में? वो होते हैं तत्सम। या जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो कठिनता से बोले जाते हैं वो सब तत्सम होते हैं। जो इजीली बोल दिए जाते हैं वो सब तत्भव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे। और देशज कौन से होते हैं? जो अपने देसी भाषा के होते हैं, जो कहीं विदेश में नहीं बोल सकते। जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब विदेशों में कभी आप सुनेंगे नहीं। विदेशज जो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे चाय जो आप सुबह सुबह पीते हो ना, ये चीनी भाषा का है। किसका है? चीनी, ठीक है। और जो आप हिंदी बोलते हो ना, या हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, ये फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान बताने। आप ऊ और ऊ बोल के देखो। ऊ, ऊ किससे बोल रहे हो? ओष्ठ से बोल रहे हो। किससे? ओष्ठ से। और कंठ से क्या बोला जाता है? का वर्ग। का वर्ग प्लस अ और आ और ह और हलंत, ये। और दंत से क्या बोला जाता है? ता वर्ग। क्या? ता वर्ग प्लस ल और श, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई ओ औ क्या है? आपको ए आई ओ औ बताने। अब देखो, ह्रस्व क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। इनकी एक एक मात्रा होती है। इन चारों की क्या होती है? एक एक मात्रा होती है। हमेशा याद रखें, केवल चारों की होती है। और दीर्घ क्या होते हैं आपके? दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और जो बाकी सब ये चार बज गए ना, ये सब क्या है? आपके संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। ये अलग अलग से बनते हैं। आ के साथ अगर आप ई जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? ई, तो आपकी बन जाएगी ए। और आ में अगर आप ए जोड़ दोगे तो बन जाएगी आई, ठीक है। और आ में उ जोड़ दोगे तो बन जाएगा ओ। और आ में अगर आप ओ जोड़ दोगे तो बन जाएगा औ, ठीक है। ये सारे क्लियर कर दी मैंने। लिख लिया करो अगर आपको याद नहीं हो पाती चीज़ें तो। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। जब सिंगल मात्रा होती है उसे ऐसे लगाते हैं। और जब कहते हैं ना, ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि बड़ी मात्रा को कैसे शो करते हैं? बड़ी मात्रा को एस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस। इसका मतलब होता है दो, ठीक है। तो मात्राएं कितनी होती हैं आपकी? दो होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? दो होती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? देखो, क, च, ट, त, प, ठीक है। ये तो हो गए आपके पांच वर्ण। पांच में पांच पांच होते हैं तो 25 हो गए। कितने हो गए? 25। यार अलावा प्लस 4 प्लस श श श ह 4, 25 और 8 कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33, ठीक है। और आपके स्वर कितने? स्वर ये भी पूछा गया। स्वर होते हैं 11। अगर आपसे पूछ ले कुल स्वर, कभी कभी कुल स्वर करके भी दे देता है, तो 13 लगा के आना। अगर स्वर पूछे तो 11 लगा के आना, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया आपको, य, र, ल, व, ठीक है। ये होते हैं आपके अंतस्थ। तो अंतस्थ कितने हो गए? 4 ही तो हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही तो हो गए। और य और व क्या है? आपके अर्ध स्वर है। क्या? अर्ध स्वर। यूपी टाइट में पूछा गया है अर्ध स्वर कौन कौन से, तो या और वा होते हैं, याद रखना। और रा इस बार पूछ सकता है, तो ये क्या होता है? लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित। और ला क्या होता है? पार्श्विक, पार्श्विक। बोल के देखो, ल, ल, जीभ के दोनों साइड आसपास से हवा निकल जाएगी आपके, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमक से बनता है नमकीन। जैसे खाना नमकीन है तो खाने की विशेषता क्या हो गई? नमकीन। राम दयालु है तो राम की विशेषता क्या हो गई? दयालु। राम धनवान है, राम की विशेषता धनवान हो गई। राम फुर्ती है, कभी सुना है आपने? आप बोल सकते हो किसी भी नाम के साथ या किसी संज्ञा के साथ कि ये फुर्ती है, नहीं होता ना, तो ये विशेषण नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कि इसमें आपका कौन सा विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है? हमेशा क्या लिखा जाता है? पारगम में लिखा जाता है। पारगम में कहाँ लिख रहा है? पारी लिख दिया इसमें, पारो लिख दिया, पारा लिख दिया, इसमें पारगम, ये सही है, ठीक है।
कौन सा रूप मानक हिंदी का स्वीकार्य रूप है? तो जो स्वीकार्य रूप है ना वो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ऐसे याद रख लो, अमीर लोगों के आगे पूरी जनता खड़ी हो जाती है ना। ऐसे याद करने की ट्रिक है, दिल पे मत लेना। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC याद कर लो, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी की कौन सी है? ये आपकी जो आती है ना, कन्नौजी, हरियाणवी और जो आपकी ब्रज भाषा, ये आपकी है। ये 5 होती हैं। 2 याद नहीं आ रही, बता दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम आपको, ठीक है। पहाड़ी में कौन सी है? गढ़वाली वगैरह जो होती हैं वो सब पहाड़ी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आलोचना का पर्यायवाची क्या है? आलोचना का मतलब होता है समीक्षा करना। क्या होता है? समीक्षा करना। कुश की नौकसी तीखी बुद्धि, कुश की नौकसी तीखी बुद्धि को कहेंगे आप कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। और जो जिसकी मोटी बुद्धि होती है, क्या होती है? मोटी बुद्धि होती है, उसे कहते हैं आप मंद बुद्धि, ठीक है। मंद बुद्धि याद रखना। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को क्या कहते हैं? शुद्धोदन। क्या कहते हैं? शुद्धोदन। अगर ये पूछे शुद्धोदन में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का हो जाएगा आपका अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, विलोम हो जाएगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ ओले वगैरह पड़े, या मतलब ओले ज़्यादा गलत हो जाएगा, बारिश पड़े जहाँ। वृष्टि मतलब होता है वर्षा। अभिशंसा में क्या है? अभी प्लस शंसा। तो अभी क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश, ठीक है। अवलोकन में क्या है? अवलोकन में हो जाएगा अब प्लस लोकन, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विवाद। कभी भी इस तरीके से ऊपर लगा हुआ आ जाए रा, इसे कौन सा कहते हैं आप? रेफ वाला रा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ वाला रा। ये पूछा जाता है ये पूरा होता है आधा होता है? ये आधा होता है, इसमें हलंत लगा रहेगा। क्या होता है? ये आधा होता है। तो निहधन विवाद, निहधन विवाद, निर्विवाद हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से आ जाए तो उसे हलंत में बदल देना। ट्रिक लिख लो 2-4। ऐसे आ जाए आपका ऊपर लगा हुआ, तो ये इसमें बदलेगा। कभी भी आपका श श स आधा आधा आ जाए, तो ये भी किस में बदलते हैं? विसर्ग में बदलते हैं, ठीक है। कभी भी आपका अंक की बिंदी आ जाए ऊपर, वो माँ में बदलती है, हलंत वाले माँ में, ठीक है। तो इसे याद रख लो। 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई होगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तांक में कौन सा समास है? प्राप्तांक में जो समास है ना वो तत्पुरुष समास है। और कौन सा है? अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा वैसे, जो आप युधिष्ठिर पढ़ते हो ना, युधिष्ठिर, तो वो क्या होता है? अलुक तत्पुरुष होता है, मगर हम उसे किस में ले लेते हैं? बहुब्री में ले लेते हैं। अब देखो ऐसे भी याद निकाल सकते हो, प्राप्तांक अव्यय तो है नहीं इसमें, तो ये हट गया। दो एक संख्या है नहीं है, द्वंद्व हो नहीं, अलग अलग शब्द निकल नहीं रहे। त्रिफला क्या है? त्रिफला, त्रि मतलब क्या होता है? 3, 3 फल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विग। पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। और द्विग किसका भाग है? ये तत्पुरुष का भाग है। कर्मधारय किसका भाग है? तत्पुरुष का भाग है, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होते हैं, ठीक है। और द्वंद्व लिखने को भी आता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने त्रिफला तक आपको बता दिया था, द्विग होगा क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा वर्णिक छंद है? क्या है? वर्णिक। इसमें वर्ण गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? वर्ण, वर्णों के आधार पर गिने जाता है। ये ज़्यादातर आपके में आता नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको कहूँगा भी नहीं याद करो। तो वैसे ये तीनों होते हैं आपके वर्णिक छंद, ठीक है। इसमें से ये पूछ लिया गया है कई बार कि 22 से 26 वर्ण किस में होते हैं? तो इस सवैया में होते हैं। किस में? सवैया में। दोहे में क्या होता है आपका? 13-11 मात्रा होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, उसमें 11-13 मात्रा होती है। कवित्त कभी नहीं पूछा गया। अब आप लोग सोचोगे सर कभी हमेशा वही आएंगे क्या जो पहले आ चुके हैं? तो एक चीज़ बता दूं, 90% क्वेश्चन ना आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें रिपीटेड है। तो अगर 10 में से 9 नंबर आ गए ना शुरुआत में, अभी आप लोग स्टार्ट ही तो किए हो, ज़्यादा हिंदी पढ़ी भी नहीं। वीर तुम बड़े चलो, शुरुआत में ही दिख गया कि कौन सा, पहले ये पढ़ लिया और कौन सा क्या पूछा है? रस। तो वीर दिख गया ना, तो वीरों में क्या होगा? वीर, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। वीरों में क्या होता है? उत्साह, ठीक है। नेक्स्ट, एक दंत में समास क्या होगा? एक दंत, दो आदंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सुहे, मूसे की सवारी। ये सुना है ना आपने? आरती है पूरी,
ये किसकी आरती है? गणेश जी की आरती। किसकी? गणेश जी। तो ये गणेश जी कौन है? बहुब्री समाज। जितने भी भगवान जी के नाम है या पर्यायवाची हैं वो सारे क्या होंगे? आपके बहुब्री में होंगे। हमेशा के लिए याद रख लो, कभी भी आपने भगवान जी का नाम सुन लिया सीधे बहुब्री। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है? जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो पुत्र क्या है इसमें? प्रधान है। तो कौन सा पद प्रधान है? इसमें है आपका दूसरा। क्या? दूसरा। या आप ये भी लिख के आता है उत्तर पद। कभी कभी दूसरा पद नहीं देता, उत्तर पद लिख देता है। क्या देता है? उत्तर पद। परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, जहाँ आपका है जो या के समान ये आ जाए ना समान, तो वहाँ पे आपका होता है कर्मधारय। क्या हो? कर्मधारय। परमेश्वर में क्या हो जाए? कर्मधारय। बहुत सारे लोगों ने बहुब्री बताया होगा मगर वो बहुब्री गलत है। आप परमेश्वर में कर्मधारय याद रखो हमेशा के लिए। ठीक है। ये इस तरीके से जैसे लोग पीताम्बर में ना केवल पीताम्बर लिख रहा हो कि मुझे पीताम्बर ओढ़ना है, तो भी लोग कहते थे बहुब्री, मगर पीताम्बर होता है पीला वस्त्र। तो ये बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग क्वेश्चन वाइज भी देखे जाते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। राजभाषा में, राज की भाषा, राज की भाषा ये हो जाएगा इसका राज की का की के संबंध का की के हो जाएगा ना संबंध तत्पुरुष। ठीक है। रुपया पैसा, रुपया ये बीच में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। ऊपर जो राजभाषा बताया ना जो हमारी हिंदी है, ये भी आप लिख लो। जो अपनी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी? हिंदी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, सबसे पहले ऊपर ही दे देगा हिंदी, फिर नीचे इंग्लिश, नीचे फिर संस्कृत, और सबसे आखिरी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हिंदी मत लगा के आ जाना। अगर नीचे लिख रहा है ना सबसे नीचे फोर्थ ऑप्शन में, मैंने आज एक क्वेश्चन देखा था, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाना। कभी राष्ट्रभाषा में आप हिंदी मत लगाना। हिंदी क्या है? अपनी राजभाषा है। ठीक है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा तो ये क्या है? अलग अलग चीज़ें, द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। ठीक है। स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी, काकी के किस में आ जाता है? तत्पुरुष संबंध काकी के। कितनी कारक होते हैं तत्पुरुष में? 6। ठीक है। और सर्वनाम में हम कितने कारकों का यूज करते हैं? 7। ठीक है, याद रखना है। अध्ययन मैंने क्या कहा था? यरलव, यवरल या यरलव, इनसे पहले अगर आधा आधा आ जाए तो कौन सी होती है संधि? आपकी होती है यण। आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ से पहले आधा आ रहा है तो यण लगाओ, आगे बढ़ जाओ। प्रत्येक, प्रत्यय क्या हो जाए? प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय है, इसमें इसमें। अब यक तो होगा नहीं। ठीक है। तो प्रत्यय एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक भी नहीं होता। प्रतिधन एक, प्रत्येक। आप बोल के देखो, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है। तो क्या आएगा? एक आएगा। टिकाऊ, टिक धन आऊ, टिकाऊ। तैराक, आक, आक आ रहा है ना, तैराक। अब एक चीज़ और बता दूं, प्रत्यय होते हैं आपके पीछे लगते हैं। किसके पीछे? मगर आजकल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। और कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ये भी पूछा गया। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? क्रिया में लगते हैं। किस में? क्रिया में। और तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं? तद्धित, ये संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। और ये पूछा जाता है कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत भी पूछा गया है। एक तो प्रत्यय होते हैं 4 प्रकार के, उसमें से एक होता है कृत प्रत्यय, वो होता है आपका 28। कितने होते हैं? 28। तो ये जो 4-5 लाइन चीज़ें बताई ना, लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम मिलेंगे। मैंने बताया था ना ऊपर, शाह आ जाए, शाह आ जाए या शाह आ जाए, तो इसे हटा के क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे, कर देते हैं ना। तो आप अब ये वाला आपका हो जाएगा होमवर्क। क्या हो जाएगा? होमवर्क। 76 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये बताना है इसमें से कौन सा है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो आपका बी होगा या सी होगा। बी और सी में से बता देना कौन सा होगा। ठीक है। इससे ज़्यादा हिंट क्या मिलेगी आपको? अब मैंने कहा था ना ऊपर अंक बिंदी आ जाए तो इसमें किस बदल जाता है? माम बदल जाता है हमेशा। इतनी ज़्यादा संधि के रूल याद करने की जरूरत नहीं, कुछ याद कर लो जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। समधन कर, शंकर। ठीक है। जो 95% संधि है ना वो केवल कुछ ही रूल से बनती है। व्यर्थ, वे प्लस अर्थ, वे प्लस अर्थ। तो कहाँ पे दे रखा है? व्यर्थ, ये दे रखा, ये हो जाएगा आपका व्यर्थ। ठीक है। अब ये कौन सी हो जाएगी आपकी? यड़, यरलव, यरलव। इनसे पहले आधा आ रहा है ना, या से पहले आधा व बनना है ना, तो कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, वे प्लस अर्थ। मैंने क्या बताया था? शाह आ जाए तो इसे किस में बदल दोगे? इसमें बदल दोगे ना। अभी तुरंत कई बार बता दिया आपको मैंने, अब याद रख लो। नियधन फल। अब ये मत कहना कि हिंदी नहीं आ रही, अब इससे आसान विसर्ग हो जाएगी। मुश्किल ये कि कोई समझाए। विशिष्ट का क्या हो जाएगा?
कुछ लोग होते हैं विशिष्ट, कुछ होते हैं सामान्य। क्या होते हैं? सामान्य। अब एक चीज़ और यहाँ पे सीख लो, विशिष्ट होता है, क्या होता है? ट। मगर आपको पेपर में देगा ठा लगा के, क्या? ठा। आप हो जाओगे कन्फ्यूज। विशिष्ट जो लोग होते हैं ना, वो टमाटर खाते हैं, ऐसे याद कर लो, टमाटर खाते हैं। क्या खाते हैं? टमाटर। टा, टा आएगा आखिरी में, ठा मत कर देना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग इसमें, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा बड़ा सरल है, मगर पेपर में ना बड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। साकार का क्या हो जाएगा? साकार मतलब जिसका कोई आकार हो। जैसे कि जितने भी हमारे जो देवी देवता हैं वो सब क्या है? साकार हैं। और कुछ लोग जो करते हैं वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। क्या हो जाएगा? निराकार। इस लड़की ने दही गिरा दिया। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना दही क्या होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आपको लगेगा ये स्त्रीलिंग जैसा, मगर होता है ये पुल्लिंग। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती कभी दही। मगर कभी कभी क्या होता है, बोल देते हैं हम आज डेली भाषा में, खट्टी हो गई ये दही, मगर खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो ये बहुत ज़्यादा अपवाद के रूप में पूछा जाता है, इसे याद रख लेना। पहले तो पुल्लिंग होता है। तो इस लड़की ने दही गिरा दिया, ये हो जाएगा सही। अब देखो बाकी सब क्यों नहीं, इस लड़की की तो ही ना होगा, ये तो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होता तब आता कि इस लड़की का दही गिर दिया, गिर दिया नहीं होता। इस लड़की से दही गिर दी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। आंसू से आंचल भीग गया, एक आंसू से आंचल तो ही ना भीग सकता, आंसुओं से आंचल भीग गया, ये होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा। भविष्य में होने वाला, जैसे कि देखते हैं ना आप लोग कहते हैं कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना, ये हमारे देश का भावी पीढ़ी आने वाली है, हमारे देश की भावी पीढ़ी है। ये क्या है? भावी। ठीक है। और जो गुजर चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। ठीक। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आपको विनायक, गजानन, अब ये भी पूछा गया गज, गज माने क्या होता है? गज माने होता है हाथी। वो देखा ना गणेश जी के जो सिर है ना वो कट गया था, तो फिर उसके बाद हाथी की सूंड लगी उस पर, तो इसीलिए उन्हें गजानन कहते हैं। विघ्नेश मतलब जो आपके सारे कष्ट हर ले। विघ्न मतलब होता है कष्ट, ईश मतलब कष्टों को हर लेने वाला, उसे कहते हैं विघ्नेश। ठीक है। गोविंद किसका होता है? गोविंद नहीं होगा इनका, गोविंद होगा आपका पीताम्बर वगैरह जो कहा जाता है ना भगवान जी से, उनका है गोविंद। ठीक। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था ना उपवाक्य बताऊंगा, आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए अलग तरीके, ये आपके बहुत ही कम सुना होगा और लोग कराते भी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख लो आप, जहाँ पे जैसे यद्यपि, क्योंकि, यद्यपि, और आ जाए क्योंकि, क्योंकि, आ जाए जब तब, जब तब। अगर ये आ जाए आपके तीन, जब तब, क्योंकि, यद्यपि, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जब तब, तो यहाँ क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण। और संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा? जहाँ पे के आ जाए, वाक्य के बीच में क्या आ जाए? के, तो वहाँ हो जाएगा आपका संज्ञा उपवाक्य। और की और किस में बताया मैंने आपको? मिश्र वाक्य में बताया। किसमें? मिश्र वाक्य में। ठीक है। और विशेषण उपवाक्य कहाँ होगा? जहाँ पे आपका जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, चार जहाँ पे शब्द आ जाएंगे ना वहाँ पे होगा आपका विशेषण। आप इन्हें लिख लेना, रट लेना, और पक्का इससे 100% क्वेश्चन सही होगा। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होने का मतलब क्या होगा? अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अनु प्लस स्वार, अनुस्वार। ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, शब्दांश होते हैं, और संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में आपके 18 होते हैं, ये सब बता चुका हूँ आपको। ठीक है। इसमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नति मतलब होना, मतलब कोई आदमी बढ़ रहा है, पतन मतलब गिरावट हो रही है, तो ये तो सही है। वक्र का ऋजु, ये बहुत पूछा जाता है, इसे कॉपी में भी नोट कर लेना। मूर्त का मूर्त, ये भी बता दूँ। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा। अब देखो पेडागोजी में आपका एक क्वेश्चन बनता है हिंदी में कि हमें बच्चे की उपेक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमें कभी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो पेडागोजी भी सीख लो यहीं से। एक ही क्वेश्चन को कहते हैं ना, क्वेश्चंस के साथ अलग अलग सारे सब्जेक्ट लिंक करो, बहुत सारी चीज़ें लिंक करो। जो चित्त के साथ कार्य करता हो, जो क्रियाशील हो, उसे कहेंगे दत्त चित्र। क्या कहेंगे? दत्त चित्त। ठीक है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? देखो थे, गा, ये दोनों क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ये क्या हो गया? भविष्यकाल। मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, ये क्या होगी? वर्तमान काल हो गई। क्या होगी? वर्तमान। और एक चीज़ और याद रख लो, जो कंटिन्यूअस होते हैं ना, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा रहा है, रही है, या जो अभी काम चल रहा हो, जो चल रहा हो, तो वो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण
वर्तमान। ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान का कौन सा भाग है, अपूर्ण वर्तमान। और वर्तमान कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। थोड़ा पानी देना, थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। ये प्रविशेषण तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। संज्ञा तो है नहीं है, थोड़ा क्रिया विशेषण है नहीं है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, स्थान काल रीत प्रमाण, 4 प्रकार के होते हैं। स्थान काल रीत प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं आपके संज्ञा क्रिया विशेषण। सरल से क्या बनता है आपका, सरल से भाववाचक बनता है सरलता। सरल से क्या बनेगा, सरलता। ठीक है, किसी भाषा के बोले तथा लिखे जाने वाले नियमों की व्यवस्थित पद्धति को क्या कहते हो आप, उसे कहेंगे आप व्याकरण। क्या कहेंगे, व्याकरण। ठीक है, और ये वाला व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे ये वाला व्याकरण बोला जाता है। ये भी बहुत पूछा गया, इसे लिख लेना। ठीक है, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ। प्लीज़ आज बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की गई है, तो काम पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, एक दोस्त में सब शेयर कर देना, 1-2 ग्रुप में सपोर्ट कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।